निटेड होम टेक्सटाइल कंपनी में एक उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो ये थी कि उनके जो फैब्रिक है ना वो डाइंग में बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा था। कभी वो 3% होता था, कभी 7% होता था, कभी 14%, 15% हो जाता, और वैसे वो कंपनी कॉस्टिंग करते हुए 15% एक वेस्टेज का मार्जिन लेती थी। 50% वेस्टेज वो लेती थी। तो इतनी ज्यादा वेस्टेज हो रही है, कभी 15% हो रही है, कभी 7% हो रही है, कभी 3% हो रही है, कभी 11% हो रही है। इतना ज्यादा वेरिएशन क्यों आ रहा है, इस पे वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे। तो ये बेसिकली प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट के अंदर आता है, और प्रोडक्शन क्वालिटी के डिपार्टमेंट के अंदर आता है। ये सारा रिकॉर्ड उनके पास मेंटेन होना लाजमी है। तो किस तरीके से आप इस चीज को करोगे, दिस इज आवर प्रॉब्लम। अगर लेट सपोज आपसे वो क्वेश्चन कर रहा है, दिस इज आवर प्रॉब्लम, कि डाइंग में बहुत ज्यादा फैब्रिक वेस्ट हो रहा है, और वो वेस्ट क्यों हो रहा है इसकी रीजन आपने निकालनी है। तो डाइंग में फैब्रिक वेस्ट कैसे होता है, दो तरीके से होता है। एक, या तो वो श्रिंक हो गया, ठीक है, पानी में जाने के बाद। दूसरा कि डाई टू मैच नहीं हो रहा, तो बार बार जो मास्टर है, डाइंग मास्टर है, वो बार बार फैब्रिक जाया कर रहा है डाई टू मैच कर करके, और डाई उसका आ नहीं रहा। अब डाई क्यों नहीं आ रहा, इसकी भी दो रीजन होती है। यान के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, और वो जो केमिकल्स वो यूज कर रहा है, डाइज यूज कर रहा है, वो क्या कौन से यूज कर रहा है। तो ये बेसिकली तो यान और फाइबर का होता है, कौन सा यान फाइबर यूज कर रहा है, उसके ऊपर वो डाइंग कौन सी यूज कर रहा है, क्या कोई गलत डाइंग तो नहीं यूज करता, कौन से फाइबर पे कौन सी डाइंग यू होती है, ये भी आज से क्वेश्चन उसमें पूछा जा सकता है। इस तरह की सिचुएशनल क्वेश्चंस भी आते हैं आपके। जब अब आप प्रोफेशनल लेवल पे कहीं जाते हो, तो आपसे एक सिचुएशन रख देंगे, दिस इज सिचुएशन, इसका सोल्यूशन बताओ क्या है। तो अगर आपने सोल्यूशन दे दिया, तो आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे इंटरव्यू के, या आपको वो जॉब मिल जाएगी। और अगर नहीं दे सके तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस हो गई है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो प्रैक्टिकली आ रहे होते हैं, इंडस्ट्री को फेस हो रहे होते हैं, इंडस्ट्री की नर्व को आपने देखना है। मैंने आपको बताया था कि मर्चेंडाइजिंग को करते हुए आपने सिर्फ मर्चेंडाइजिंग नहीं पढ़नी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को समझना है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है इंडस्ट्री के प्रॉब्लम को, इंडस्ट्री की दुखती रग को समझना है, और उस पर एक्सपर्टीज हासिल करनी है। अगर आपने उस पर एक्सपर्टीज हासिल कर ली, आप किसी भी कंपनी में आराम से आपको